चलिए, तो इसके पहले जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे हम लोग चलते हैं, एंड दैट इज ठीक है। नेस्टेड फॉर पे हम लोगों को काम करना है, और इस पे कुछ एग्जांपल्स हम लोग आज सीखते हैं। नेस्टिंग फॉर में बताए थे कि अगर आपको मल्टीपल नंबर्स पे काम करना है, एक सर्टेन प्रोसेस को अप्लाई करना है, जैसे मान लीजिए 2 to 5 का टेबल प्रिंट करना है, या 2 to 5 का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है, या कोई फॉर्मेट है जो टेबुलर है जिसमें रो और कॉलम का कंसेप्ट है, ठीक है, तो वैसे सारी जगहों पे हम लोग नेस्टेड फॉर का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? ये 2 पॉइंट अहम है कि अगर मल्टीपल नंबर पे सेम प्रोसेस अप्लाई करना है तो हमें नेस्टेड फॉर की जरूरत पड़ेगी, और अगर हमें कोई ऐसा फॉर्मेट जो टेबुलर है, ठीक है, उसको स्क्रीन पे अगर रिप्रेजेंट करना है तो भी हमें नेस्टेड फॉर की जरूरत पड़ेगी। जब हम किसी नंबर पे प्रोसेस नंबर्स पे प्रोसेस की बात करते हैं तो जो आउटर लूप होता है वो नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो इनर लूप होता है वो प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए टेबल का है, तो टेबल का प्रोसेस ये है कि कोई भी नंबर हो उसको 1 to 10 से के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो जो मेरा इनर लूप हो जाएगा वो 1 to 10 का हो जाएगा, और जो आउटर लूप हो जाएगा वो आपका नंबर का हो जाएगा, जहां से जहां तक का आपको टेबल चाहिए। मान लीजिए आपको 2 to 5 का टेबल प्रिंट करना है तो 2 to 5 कर दीजिए, 2 to 10 कर दीजिए, वटेवर। ठीक है। सिमिलरली अगर स्ट्रक्चर वाइज टेबुलर वाइज अगर इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है तो जो रो का कंसेप्ट होगा वो आउटर में चला जाएगा, और जो कॉलम का कंसेप्ट होगा वो नॉर्मली किस में जाएगा? इनर में जाएगा। ठीक है, इनर में। ओके, ठीक है। तो इसी में लेके आज आगे बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं वो है प्रिंट टेबल फ्रॉम फ्रॉम 2 to 5। मान लीजिए 2 to 5 का आपको टेबल प्रिंट करना है तो कैसे होगा? ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन है जैसा कि हमने बताया था। हेडर फाइल आप लोग लगा लीजिएगा। हम यहाँ वॉइड मेन से सीधे शुरू करते हैं। वॉइड मेन, ठीक है। हमको 2 चाहिए, एक आउटर नंबर के लिए और एक इनर टेबल में 1 to 10 के लिए, तो एक ये दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया 2 to 5 का चाहिए, तो यहाँ n का लूप चला दीजिए, 2 से स्टार्ट कीजिए, और n को कहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा? 5 तक। ठीक है, और इसके बाद आप इसमें एक कॉलम का लूप चला दीजिए फॉर i का 1 से लेके i लेस देन इक्वल टू कहाँ तक? 10 तक। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपको प्रिंट कैसे करना है उस पर भी डिपेंड करता है, तो हम अभी नॉर्मली ऐसे कर देते हैं, \n %d, और यहाँ क्या कर देते हैं? n मल्टीप्लाई i। ठीक है, ओके। तो ठीक, अब जैसे यहाँ पे देखिए n i है। अब पहली बार मान लीजिए n का वैल्यू कितना होगा? 2। तो हर आउटर एक के लिए इनर कितने बार चलेगा? 1 to 10 बार। 10 बार। तो क्या आएगा आपके स्क्रीन पे? 2 का टेबल आ जाएगा, 2 4 4 8 4 से लेके कहाँ तक? 20 तक आ जाएगा, आ जाएगा। यस। उसके बाद फिर जब इनर खत्म होगा, यानी 1 to 10 जब कंप्लीट होगा, तो ये फिर आ जाएगा आउटर में।
तो आउटर जो 2 and था 3. इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा 3, फिर इनर आएगा और 1 to 10 तक चलेगा, तो फिर आपका किसका प्रिंट टेबल मिल जाएगा 3 का। समझ गए? ऐसे आपके Yes sir. सारे जो टेबल्स है 2 to 5 का वो प्रिंट हो जाएगा। ओके। अब अगर मान लीजिए कि ये आउटपुट मुझे कुछ ऐसे देना है, ऐसे ना देके ये आउटपुट मुझे इस तरह से वाला। हाँ, एक तो तरीका वो हो गया कि 2 into 1 वाला, कि 2 into 1 is equal to 2, 2 into 2 is equal to 4 डॉट डॉट, और 2 into 10 equal to 20। दूसरा हो गया कि फिर यहीं से 3 into 1 is equal to 3, 3 into 2 is equal to 6, ऐसे चला जाए। तो वहां पे इसमें हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे हमको क्या करना है, सिर्फ तुम्हारा स्पीकर ऑन है जी, स्पीकर बंद करो तो, किसी का स्पीकर ऑन है। ठीक है, तो इसमें ये वाला जो लाइन आपने लिखा है, ये जो प्रिंट एफ लिखा है ना, इसको सिर्फ आप बदल देना। इस लाइन को सिर्फ आप चेंज कर दीजिएगा और कुछ इस तरह से लिख दीजिएगा, तो ये इस वाले क्वेश्चन का हो जाएगा। रेड बोला। ठीक है, क्या लिखेंगे सर? तो ऐसे लिख देंगे आप, प्रिंट एफ, ठीक है, बैकस्लैश एन तो रहेगा ही, %d मल्टीप्लाई के लिए x ले लीजिए, %d इक्वल टू %d, और पहले के लिए n ले लीजिए, दूसरे के लिए i ले लीजिए, ठीक है, और तीसरे के लिए क्या ले लीजिएगा, n into i। ठीक है, तो इससे आपका ये वाला फॉर्मेट मिल जाएगा ना। ठीक है, तो उस लाइन को Yes, ये sir. लाइन से चेंज कर दीजिएगा, ये फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमको ऐसे नहीं चाहिए, हमको चाहिए कुछ इस तरीके से, 2 का है, फिर 4 ऐसे रो वाइज आए, 20, फिर यहां से 3 का स्टार्ट हो, 30, इस तरह से चाहिए। तब क्या करना होगा, तब थोड़ा सा लुक को चेंज करना होगा। ठीक है, यानी कैसे आपको लुक लिखना होगा, तो उस केस में आप जो लुक लिखेंगे वो लिखेंगे, ये इसके लिए बता रहे हैं, इसके लिए जो आप लुक लिखेंगे, और एन तो वही रहेगा आपका, 2 to कहां तक, 5. ठीक है, मतलब एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से हम आपको बता रहे हैं फॉर्मेट चेंज करके। ठीक है, इसमें आपका फॉर आई जो होगा वो 1 to कहां तक चलेगा, 10. चलेगी, और इसमें आपको वो वाला प्रिंट करना है तो प्रिंट कर दीजिए, तो यहाँ प्रिंट एप लिख दीजिए, और यहाँ दे दीजिए आपका %5d, 5d से क्या हो जाएगा, 5 स्पेस की 5 स्पेस आ जाएगा। ठीक है, और जब ये कंप्लीट हो जाए, एक का जब रो कंप्लीट हो जाए, तो न्यू लाइन कर दीजिएगा, नहीं तो कीजिएगा तो बगल में फिर आता जाएगा, एक ही रो में सारा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या डाल दिए, बैकस्लैश n. बस ये लाइन कर दीजिएगा, तो कौन वाला आउटपुट मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आप लोगों से। Yes sir. ठीक है, यानी ये जो ऊपर वाला प्रोग्राम है, इसमें लूप को अगर वैसे लिख दीजिएगा, तो जो ये आउटपुट दिए है ये मिल जाएगा। ठीक है, इसी में अगर कोई कहे कि नहीं हमको आउटपुट कुछ इस तरह से चाहिए, तब कैसे आएगा, 2 आ जाए, 4 आ जाए, डॉट डॉट 20 आ जाए, 3 आ जाए, 6 आ जाए, डॉट डॉट 30 आ जाए, 4 आ जाए, 8 आ जाए, डॉट डॉट 40 आउटर लूप में न्यू लाइन लगा देंगे। ठीक है, आउटर लूप में न्यू लाइन जैसे यहाँ पे नहीं नहीं, वो सब नहीं है। ठीक है, जो अभी बनाए हैं उसी से देखिए, अभी जो बनाए हैं वो रो वाइज,
ठीक है। और अभी जो हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं ये कॉलम वाइज, रो वाइज, कॉलम वाइज, रो वाइज दिख रहा है, समझ में आ रहा है कोच? यस सर। जो Yes, इसमें sir. रो है इसमें कॉलम है, जो इसमें रो है इसमें कॉलम है, जो इसमें रो है इसमें कॉलम है। यस या नो? Yes, sir. Yes, सर ठीक। तो सर ये जो इसमें जो रो है वो इसमें कॉलम हो जा रहा है, तो सर लूप को उलट दें, जो रो है उसको कॉलम Yes, बना sir. दें, जो कॉलम है उसको रो बना दे, हो जाएगा रो मेरे बना। ख्याल। ठीक है। तो यानी इसके लिए अगर मैं लूप लिख दूं ऐसे, ठीक है, इसके लिए सॉरी n इज इक्वल टू, इसको कर दूं 1 to कहां तक? 10. 10। और अंदर वाला जो था और i इज इक्वल टू 5। 2 to 5। अब कोई कहेगा कि i ऊपर कर देते हैं, n नीचे कर देते हैं, तो क्या कोई दिक्कत नहीं था, आप जैसे मर्जी वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल के नेम से कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है। और इसमें आप क्या करेंगे, वही प्रिंट एफ सेम %5d और यहाँ n इंटू व्हाट, I. लाइन। ठीक है। अब देखिए होगा क्या, ये रो वाइज ही प्रिंट कर रहा है, लेकिन हर इसके एक के लिए ये 2 to 5 चलेगा। तो जब 1 होगा तो 2 to 5, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2 3 4, क्या आ जाएगा 5। ठीक है। फिर जब ये 2 होगा तो फिर 2 to 5, तो 2 into 2 4, ठीक है, 2 into 3 6, 2 into 4 8, 2 into 5। समझ में आ रही बात? यानी Yes, sir. वाइज में, लेकिन हमको मिल जाएगा किस तरह से, कॉलम। Column. कॉलम वाइज। ठीक है। तो ये सब बना लेना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, और क्या कर लीजिएगा, फैक्टोरियल वाला कर लीजिएगा, प्राइम वाला कर लीजिएगा, या इसमें से भी एक बता दें? कोई एक पूछ लीजिए आप अपने तरफ से, फैक्टोरियल वाला बता देंगे? यस सर, बता दीजिए। कि फाइंड आउट फैक्टोरियल फ्रॉम कहां से कहां तक, फाइंड आउट फैक्टोरियल फ्रॉम, बहुत बड़ा हो जाएगा तो इंटीजर रेंज में नहीं आएगा, फिर लॉन्ग इंट में, यानी आपको वही नंबर लेके चलिए जो आप डाटा टाइप ले रहे हैं उसमें वैलिड हो जाए। तो इंट में 32,767 तक ही आपका वैल्यू हटेगा। तो अगर बहुत बड़े नंबर का फैक्टोरियल दीजिएगा तो बड़ा हो जाएगा। तो अगर बड़ा हो जाएगा तो फिर या तो लॉन्ग इंट लेके चलिए या डबल लेके काम कीजिए। ठीक है। अदरवाइज अगर आप इंट लेके काम कर रहे हैं तो वहीं तक नंबर दीजिए जो 32,000 के अंदर में आ जाए। तो यहाँ भी हम मान के चलते हैं 2 to 5। ठीक है। अब बाकी बना लीजिएगा डाटा टाइप चेंज करके। तो फाइंड आउट फैक्टोरियल फ्रॉम 2 to 5। ओके। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले वॉइड मेन, क्या क्या चाहिए हमको, इंट, एक n चाहिए जो 2 से 5 तक का चलेगा, एक i जो 1 से लेके n तक का चलेगा, यस, और एक f जिसमें मल्टीप्लाई करके रखना है, यस। सबसे पहले हम किसका लूप, आउटर लूप किसका चलाएंगे, इनका चलेगा सर। ठीक है। CL लगा दीजिए, एक फॉर का लूप चलाइए, फॉर n इज इक्वल टू कहां से कहां तक, 2 to 5. 2 to 5। ठीक है। और इसके अंदर आप एक चला दीजिए, सॉरी
एक और काम करना होगा आपको यहाँ पे f is equals to 1 1 ठीक है, ये रखना होगा आपको यहाँ पे। ठीक, अब आप कहिए कि सर इसके पहले तो f को 1 यहीं पे कर देते थे, तो जब सिंगल नंबर के लिए था तब तो हम लोग टॉप में ही f को 1 कर देते थे, लेकिन ये मल्टी नंबर के लिए है, तो हर नंबर के लिए जब आए तो ये f क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। शुरू से इसलिए 1 होना चाहिए। ठीक बाद हमने f को 1 किया, क्योंकि हर नंबर के लिए जब घूम के आएगा तो f क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 ठीक है, और ये 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, n तक i प्लस प्लस, और इसमें हमको कुछ नहीं करना है, वही f इज इक्वल टू f इंटू, क्लियर। आई जब ये इनर लूप खत्म होगा तो एक आपका एक n का फैक्टोरियल मिल गया, तो आप यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ परसेंट डी इज परसेंट डी, और पहले डी के लिए n है और दूसरे डी के लिए क्या है, f f है। इसको बंद कर दीजिए, लेट ch कर दीजिए, प्रोग्राम कंप्लीट। ठीक है, हो जाएगा। यस सर। ओके, बाकी प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, ये सब बना लेंगे। यस सर। yes sir ठीक, तो एमिकेबल नंबर एमिकेबल नंबर बता दें, वो उसका यस बता सर दें। बता अच्छा बता ठीक है, दीजिए। तो आपके होमवर्क में हम यहाँ पहले लिख दे क्या क्या आप करेंगे। प्राइम नंबर आपको चेक करना है कि 2 to 20 में कौन कौन प्राइम नंबर। परफेक्ट नंबर आपको चेक करना है, ठीक है, कि 5 to 500 में कौन कौन परफेक्ट नंबर है। ठीक है, बन जाएगा, और नहीं बनेगा Yes, sir, तो बन क्लास जाएगा। में पूछिएगा। ठीक है, ओके। आपका क्वेश्चन एक है एमिकेबल नंबर, सर बताइए। एमिकेबल नंबर में नेस्टेड की जरूरत नहीं है, सिंगल से ही बन जाएगा। एमिकेबल नंबर्स क्या होता है, पेयर ऑफ नंबर्स होता है। यस सर। नंबर ऑफ काउंट तो पहले नंबर के डिवाइजर्स नंबर को छोड़ के जोड़े तो दूसरा नंबर मिलता है, और दूसरे नंबर के सारे डिवाइजर्स को जोड़े उस नंबर को छोड़ के तो पहला नंबर मिल जाता है। क्लियर। इसमें एग्जांपल आपको बताया गया था 220 और 284 बताया गया था। यस सर। यस सर। yes sir और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमको चेक करना है कि जो दिया हुआ पेयर ऑफ नंबर्स है वो एमिकेबल है कि नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम बनाते हैं। डेफिनेशन पहले से लिखा हुआ है कि नहीं लिखवाया गया है। यस सर लिखवाया हुआ है सर। लिखा हुआ है सर। ठीक है, हमको 2 नंबर चाहिए, तो INT टाइप से ले लेते हैं, INT N1 INT N2। 2 हमको जोड़ भी चाहिए, तो एक ले लेते हैं S1, ठीक है, S ले लेते हैं, एक के लिए P ले लेते हैं। ठीक है, और हमको एक लूप चलाने के लिए क्या चाहिए, I चाहिए। आई सबसे पहले यूजर से हम क्या मांगेंगे, नंबर कितना n1 नंबर, n2 N1 N2 N1 N2 इंटर 2 नंबर्स। ठीक है, N1 %, दोनों नंबर हमारे पास आ गया। अब दोनों के उस नंबर को छोड़ के दोनों के डिवाइजर तो आधे तक में ही मिलेंगे। yes sir तो
पहला चलाते हैं 1 से, i लेस देन इक्वल टू n1 बाई क्या 2 2 और इसमें चेक कर लेते हैं कि इफ अगर n1 में हम भाग दे रहे हैं किससे, I ये n1 है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक yes है। sir तो जो s लिए हैं s में हम जोड़ देते हैं i को, ठीक। तो s में डिवाइजर मिल गया पहला का। yes sir सिमिलरली दूसरे का भी लूप चलाते हैं। दूसरे भी में भी कैसे निकलेगा, n2 बाई 2 और इसमें भी चेक कर लेंगे कि इफ n2% i इक्वल क्या, 0 तो s इज इक्वल टू s प्लस सॉरी sir p is P equal to P p is equal to P plus I प्लस i। क्लियर। अब दोनों का Yes. जोड़ मेरे पास आ गया, पहला का जोड़ s में है, दूसरा का जोड़ P p में में है। अब s को n2 के बराबर होना चाहिए और p को n1 के बराबर होना N1 के बराबर N1 यहाँ पे लगा देंगे इफ अगर s इक्वल n2 के N2 बराबर है एंड and p equal इक्वल N1 n1 के बराबर, N प्रिंट है। amicable numbers amicable number ठीक है। एल्स yes नॉट एमिकेबल, not amicable बन गया, ठीक है। yes sir फिर अब आते हैं थोड़ा सा फ्लॉयड ट्रायंगल शेप में आ जाते हैं, है ना। Yes, sir. yes sir तो इसमें अमूमन 3 शेप हम लोग को मिलता था, आप लोग को याद होगा 3 फॉर्मेट इसमें हम लोग यूज करते थे। एक फॉर्मेट ये वाला होता था, दूसरा फॉर्मेट ये वाला होता था yes और तीसरा फॉर्मेट डायमंड वाला होता था। यस, yes sir ठीक है। तो ये 3 फॉर्मेट में हम लोग को काम करना है, ठीक है। और इसी में चेंज करके और भी जो भी तरीके बनते थे वो बनाए जाते थे, ठीक। तो ये एक टेबुलर अप्रोच है। टेबुलर अप्रोच इसलिए है कि इसमें रो और कॉलम दोनों का कंसेप्ट है। column और नेस्टेड फॉर्म में हम बता दिए हैं कि आउटर जो होगा वो रो के लिए होगा और इनर जो होगा वो कॉलम के लिए Column के लिए। होगा, ठीक है। column के तो इसमें पहला वाला ये वाला फॉर्मेट से पहले स्टार्ट करते हैं। और मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर दिया हुआ है कि ऐसे प्रिंट करना है हमको स्टार, ठीक है। ये इस तरह से हमें स्टार प्रिंट करना है। तो इसमें रो कितने हैं, 5 Five. 5, ठीक है। और कॉलम कितने हैं, 5 Five. पहले रो के लिए कॉलम कितना है, 5 गलत। 1 रो 1 है तो कॉलम 1 है, रो 2 है तो कॉलम 2 है, रो 3 है तो कॉलम 3 है। इसका मतलब है कि रो की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाए कॉलम भी वैसे वैसे क्या करना है,
बढ़ाना है। बढ़ना तो इसका मतलब कि जो इनर लूप कॉलम का होगा वो आउटर लूप रो पे आधारित होगा। यानी अगर रो 1 है तो कॉलम कहता है कि मैं 1 से 1 तक जाऊंगा। रो 2 है तो कॉलम कहता है कि मैं 1 से 2 तक जाऊंगा। रो 3 है तो कॉलम कहता है मैं 1 से 3 तक चलूंगा। ठीक है। रो 4 है तो कॉलम कहता है कि मैं 1 से 4 तक चलूंगा, क्योंकि मैं तो जितना रो होगा उतना ही कॉलम बनना है। ठीक है। तो इस काम के लिए हमको एक सिंपली कुछ नहीं करना है यहाँ पे। इंट आर और इंट सी। ठीक है। और रो कहां से कहां तक चलाएंगे? सॉरी, रो का चला देते हैं 1 से लेके कहां तक? 5 नहीं, वो 5 तक चलेगा इसमें। ठीक है। 5 रो के लिए हो गया। अब इसके अंदर हमको क्या चलाना है? कॉलम। कॉलम का और सी 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन सी डिपेंड होगा किस पे? आर रो पे। पे होगा ना। तो इसको चला दिए यस सर। सी देन इक्वल टू कहां तक? वैल्यू आर। और इसमें हमको प्रिंट क्या कराना है सर? कॉलम में क्या प्रिंट होगा? स्टार। स्टार ठीक है। कोई न्यू लाइन नहीं दी जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब जब पूरा कॉलम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ये हर रो के लिए एक रो 1 है तो उसमें जो कॉलम चल रहा है सी जो चल रहा है वो 1 टू आर तक चल रहा है। ठीक है। जब ये कंप्लीट होगा तो नया लाइन क्रिएट होगा। ठीक है, ताकि रो चेंज हो जाए। हो गया। गेट सी एच, प्रोग्राम कंप्लीटेड, बन गया। समझ में आ रहा है? जब रो का वैल्यू 1 होगा, कॉलम 1 से 1 तक चलेगा। ठीक है। क्या प्रिंट करेगा? स्टार। स्टार ठीक है। तो 1 स्टार आपको मिल गया है यहाँ पे। इसके बाद तो सी चलेगा नहीं, टर्मिनेट हो जाएगा। तो नीचे कर्सर आएगा यहाँ पे, बैकस्लैश एन। कर्सर कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। आ जाएगा। यस सर यस सर। तो ऊपर भेजेगा, रो का वैल्यू उस समय कितना हो जाएगा? 2। 2 अब फिर आएगा 1 से लेके कहाँ तक? 2 तक। तो कितना स्टार? 2 स्टार। तो 2 स्टार मिला यहाँ पे। यस ओके। 2 के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट होगा, फिर न्यू लाइन। कर्सर जो दूसरे रो पे था वो कहाँ जाएगा? तीसरे रो पे आ जाएगा। आ जाएगा। फिर ऊपर यस गया, सर आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। फिर सी 1 से लेके 3 तक चलेगा। कितना स्टार? 3 स्टार ठीक है। ओके। यस सर ओके। और अगर इस लाइन को हम ऐसे लिख दें तो क्या होगा? क्या होगा? परसेंटेज सी। क्या आएगा? स्टार जहां लिखा हुआ है ये लाइन प्रिंट सर हटा नंबर दे। आएगा, पहले 1 आएगा सर। 1 आएगा सर 1 1 आएगा पहले, फिर 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है। मतलब ये आएगा 1 आएगा, फिर 1 2 आएगा। ठीक है। यही ना आएगा? यस सर। यस ओके। और अगर इस लाइन को मैं ये कर देता तब? तब क्या होता? तो 1 2 3 4 5।
सर कॉलम में 1 to सर 5 1 2 रहता, 3 4 और 5 फिर सेकंड कॉलम में 2 to 5 रहता, थर्ड कॉलम में 3 to 5, फोर्थ कॉलम में 4 to 5। कट। इसका रिवर्स हो जाता है। एक बार देखो प्रोग्राम पहले फिर से देखो, यहाँ से स्टार हटा दिए, ये वाला डाल दिए, क्या आएगा? सर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4। बट सर ये वर्टिकल में बोल रहे हैं सर, 1 2 3 4 5 ऐसे वर्टिकल में। सब गलत है। यहाँ %er है, यहाँ देखो, यहाँ लिख दे प्रिंट है %er, तो क्या आएगा? %er मतलब r का वैल्यू प्रिंट कीजिए। सी में तो तुमने कहा 1 1 2 1 2 3 तो सही है। अगर हम सी के बजाय वहां पे r रखते हैं तो क्या आएगा? अभी तक जो बोले सब गलत है, 1 सब 1 2 बताया 2। हुआ है। हाँ ठीक, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5, यानी 1 1 टाइम, 2 2 टाइम, 3 3 टाइम्स, 4 4 टाइम्स, 5 5 टाइम्स, यही होगा इस। वेरी गुड। वन टू टू ठीक है एवरीबॉडी? यस सर। यस सर, ठीक है। यही तो बोल रहे थे। ओके, तो ये तो आपका बन गया। अब आते हैं थोड़ा सा इसी में कुछ कुछ और पैटर्न है, सब बताया हुआ है, अगर आप कहिएगा कि बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन उठा लेते हैं कि ठीक है, अभी तक तो जो बताए हैं वो समझ गए हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसे, तो कैसे बनेगा? अच्छा, उस सब का रिवर्स भी तो बना लीजिएगा। रिवर्स में क्या करना है, सिर्फ जो आउटर लूप है उसको क्या कर देना है, डिसेंडिंग ऑर्डर चला देना है। अजी रिवर्स रिवर्स बन जाएगा। बोलता नहीं है सब जी, आवाज आ रही है? यस सर। अरे इसका रिवर्स बन जाएगा ना? यस सर। यस क्या सर। करना होगा? रो को कॉलम करना डिसेंडिंग होगा, ऑर्डर। कॉलम बनाना हो, कॉलम। रो को क्या बनाना होगा? कॉलम। अरे ये रो को क्या चलाओगे, कैसे चलाओगे रिवर्स के लिए, इसके रिवर्स के लिए? सर 5 से 1 और r माइनस माइनस। हाँ r माइनस माइनस। माइनस माइनस, ठीक है ठीक है ठीक। ओके, तो वो रिवर्स वाला तुम लोग कर लेना, सब बताया हुआ है। चलिए ये पैटर्न पे आते हैं, ये करना है, क्या करना होगा? इसमें चलाना रिवर्स है, लेकिन काम सीधा करना है। लूप चलाना उल्टा है, मजबूरी है लूप चलाना उल्टा, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से हो रही है, तो वैल्यू 5 से। उल्टा है लेकिन फॉर्मेट सीधा है। तो हमको लूप भी उल्टा चलाना होगा लेकिन फॉर्मेट सीधा रखना होगा, ये ध्यान देना होगा हमको। ठीक है, तो इस केस में सिर्फ मैं लूप लिख दूं तो काम चल जाएगा, आप लोग कर लेंगे? यस सर। यस सर। तो इस केस में आप जो फॉर लगाएंगे, मान लीजिए रो का आप जो चलाएंगे,
वो आप चला दीजिए 5 से लेके कहाँ तक? 1 तक। और इसमें आप जो सी लगाएंगे वो आप चला दीजिए रो से लेके 5 तक। और इसमें आप प्रिंटफ कर दीजिए सी को, न्यू लाइन बनाइए, दैट्स इट, बन गया। बोलिए होगा कि नहीं होगा? पहली बार में रो का वैल्यू कितना होगा? ऑनलाइन आवाज आ रही है? 5 5। सर ठीक, तो सी कहां से स्टार्ट करेगा? 5 से कहां तक चलेगा? 1 तक। 1 तक। 5 दिख रहा है और दिख के एकदम मतलब एक ही अंधे बार बन जाए। करना सर। लूप लिखा हुआ है तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है और तुमको दो 1 पे 5 से स्टार्ट होगा और कहां तक चलेगा? 5 तक। कितना बार? एक बार। 5 तक की गिनती कितनी बार होती है? वाह, 1 टाइम सर। 1 टाइम। 5 से 5 तक की गिनती एक बार होती है। तो एक बार क्या प्रिंट करेगा स्क्रीन पे? 5। 5 आ गया, पहला में 5 था, आ गया। उसके बाद ये नहीं चलेगा तो नीचे आएगा, न्यू लाइन बनाएगा, नीचे आ जाएगा कर्सर। उसके बाद ऊपर जाएगा और आर को डिक्रीज कर देगा, 5 से घटा के कितना कर देगा? 4। 4 फिर सी कहां से स्टार्ट होगा? 4 से। कहां 4 से तक? 4 से 5 तक। 5 तक। 5 तक। कितनी बार? 2 तक। 2 बार। ठीक है, यानी पहली बार 4 के लिए, दूसरी बार 5 के लिए। 5 के लिए क्या मिल जाएगा? 4 और 5। 5। उसके बाद फिर न्यू लाइन बनेगा, नीचे आ जाएगा, फिर डिक्रीज ऑर्डर में जाएगा, आर माइनस माइनस 3 हो जाएगा। फिर सी 3 से स्टार्ट होगा 5 तक। कितनी बार? 3 बार। 3 बार। 4 5 मिल गया आपको? क्लियर? यस सर। यस सर। और अगर ये क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए तो क्या करना होगा? कैसे बनेगा ये? कैसे बनेगा? रिवर्स करेंगे सर। ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वही ना? प्लस प्लस। हाँ, इसमें कहाँ बदलाव आएगा ये बताइए। पूरा बोलिए, पूरा। क्या लिखेंगे, कैसे लिखना चाहिए बताइए? सी इज इक्वल टू व्हाट? हाँ जी, आप लोग बताइए ऑनलाइन। C प्लस प्लस C इक्वल R की बड़ा मतलब सी इक्वल ऊपर वाला देखिए जिसका बना हुआ है, नीचे वाला देखिए जिसको करना है। मैं कह रहा हूं कि वही चीज है, सिर्फ थोड़ा सा बदल दीजिए, बन जाए।
क्या बदले? सर सी प्लस प्लस को सी माइनस माइनस करेंगे। सी प्लस प्लस को सी माइनस माइनस करेंगे, लिखेंगे कैसे? ठीक है, चलिए सी माइनस माइनस करेंगे, कैसे लिखेंगे? सी इज इक्वल टू व्हाट? सी लेस देन इक्वल टू व्हाट? क्या करेंगे ये बताइए। 1 सर, 1 सर। सी लेस इक्वल टू 1। थोड़ा और सोचिए। हाँ, सी इज इक्वल टू 5, सही। सी C less than equal to R. तुम लोग को जो फॉर्मेट ऊपर वाला दिख रहा है, जो नीचे वाला दिख रहा है, उसमें क्या तुमको दिख रहा है? मेरे को तो रो एक ही जैसा लग रहा है, कॉलम में अंतर दिख रहा है। जो रो के लिए जो कॉलम प्रिंटिंग हो रही है, उसमें क्या ऊपर वाले और नीचे वाले में अंतर तुमको दिख रहा है? So C equal to R, C equal to 5, C less than equal to R, C minus minus. फॉर्मेट में पहले अंतर बताओगे तुमको, ऊपर वाले नीचे वाले में। देखो मेरे प्यारे, बने बनाए चीजों को बना देना, बता देना, कर देना ठीक है, लेकिन ये कोई एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी नहीं है। ठीक है, मतलब ये ठीक है तुमने किया। ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला, तो नीचे वाला डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो नीचे वाले के लिए जो लूप चल रहा है वो इनर है, तो इनर जो असेंडिंग चल रहा है उसको क्या कर देंगे? डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे? जो कंडीशन का वैल्यू है वो इनिशियलाइज में आ जाएगा, और जो इनिशियलाइज है वो कहाँ चला जाएगा? कंडीशन में। नहीं ना होगा। जैसे कोई असेंडिंग ऑर्डर का लूप है, उसको डिसेंडिंग बनाना है। मान लीजिए कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, ऐसे मान लीजिए i प्लस प्लस, ये असेंडिंग है और इसको हमको डिसेंडिंग बनाना है, तो क्या लिखेंगे? फॉर i इज इक्वल टू 5, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और i माइनस माइनस। तो क्या करना चाहिए यहाँ पे? इसके लिए इस फॉर को हम कैसे लिख देंगे बताइए, सेट कीजिए। C is equal to 5, C is equal to less than 5, C less than equal to 5. C is less than equal to R और C minus minus। तुम C कुछ भी less than- कॉम्परेटिव नहीं बनाते हो तुम लोग। C greater C less than equal. सी ग्रेटर इक्वल होगा C ग्रेटर इक्वल टू R 1। और C माइनस माइनस। हो गया। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला काम कीजिए, दिमाग लगाने वाला थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाया कीजिए, और नए नए चीजों को, जो भी पुराना चीज बताया जा रहा है उस पे, नए नए चीजों पे सोचिए, आप विचार कीजिए, उस पे काम में लगिए। ठीक है,
कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम थोड़ा से उससे उठिए, आगे आगे आए, कुछ नया करने की, हमेशा किसी भी छोटे चीजों में, बड़े चीजों में आप नया करने की कोशिश कीजिए, हमेशा इसमें अपना एफर्ट लगाइए, थोड़ा समय दीजिए इसमें। ये सब पाइथन में भी हम लोग किए थे। ओके, तो एक काम करते हैं, ये एक फॉर्मेट पे आज काम हुआ है, एंड आई होप सो कि मेरे को लग